हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जानेंगे जो मानव संतानें होती हैं वो ट्विंस कैसे हो जाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो है कैसे जाइगोट बनता है। ठीक है, ये होता है अंडाशय। अंडाशय होता है। अंडाशय का मतलब यहाँ पे अंडा बनता है और फिर ये होती फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में डिंब वाहिनी कहा जाता है। डिंब वाहिनी। और ये होता है गर्भाशय। गर्भाशय होता है। तो एक अंडाशय इधर होता है, एक अंडाशय इधर होता है, अल्टरनेटिंग, यानी कि एक महीना इधर से अंडा जो है बनेगा, एक महीने इधर से अंडा बनेगा। तो इसमें क्या होता है, अंडा बनने की प्रक्रिया में, ठीक है, अंडा बनने की प्रक्रिया में यहाँ पे अंडा बनता है, फिर वो अंडा बन के यहाँ पे चला जाता है, फिर स्पर्म जो है यहाँ से तैरते हुए आते हैं और इससे मिल जाते हैं, यानी कि यहीं पे निषेचन हो जाता है, यानी कि जाइगोट बन जाता है। ठीक है, तो यहीं पे जाइगोट बन जाता है, फिर वो जाइगोट बन के इधर खिसक आता है और यहीं पर जो बच्चा होता है वो बड़ा होने लगता है। ठीक है, तो यानी कि जो मेल होते हैं उसमें स्पर्म होता है। ठीक है, और जो फीमेल होती हैं उसमें अंडा, एग होता है, यानी कि एग की एक सेल, ठीक है, एग सेल मिलती है और इधर स्पर्म सेल होती है, स्पर्म सेल। ठीक है, यानी कि शुक्राणु, यहाँ जो है शुक्राणु होते हैं और फीमेल में अंडाणु होते हैं। तो अंडाणु और शुक्राणु जब मिलते हैं तो ये जो है क्या कहते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। ठीक है, जाइगोट जिसे कहा जाता है जाइगोट। जाइगोट किसे कहा जाता है, जब एग सेल में, यानी कि अंडे में जब शुक्राणु मिल जाते हैं या उसके अंदर घुस जाते हैं तो उसे ही जाइगोट कहा जाता है। ठीक है, जाइगोट, या इस प्रक्रिया को जो है निषेचन कहा जाता है। निषेचन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यानी कि जब अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं, अंडाणु शुक्राणु से मिलते हैं तो उसे ही निषेचन कहा जाता है या फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है जिसे हिंदी में युग्म नज, ठीक है, युग्म नज कहा जाता है, युग्म नज। ठीक है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। यहां पर भी ये युग्म बनता है, ये दो चीजों को जोड़ के बनता है, इसीलिए इसको युग्म नज कहा जाता है, यानी कि युग्म। ठीक है, युग्म नज कहा जाता है। अब देखिए क्या होता है यहां से हर महीने क्या होते हैं, एक ही एग बनता है। ठीक है, और एक ही एग अगर शुक्राणु नहीं मिलते हैं तो वो इस मार्ग से जो है गर्भाशय से होता हुआ ये बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, इतनी चीज तो सबके समझ में आती है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक महीने में एक से अधिक अंडे बनते हो? बिल्कुल होता है। ये जो फॉलिकल, इसमें एक दाने जैसी संरचना होती है, ये जो अंडाशय होता है इसमें दाने जैसी संरचना होती है। तो जो दाने जैसी संरचना होती है इन्हीं को ही फॉलिक्यूल्स कहा जाता है, फॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो ये दाने जैसी संरचना में कम से कम 20-25 दाने हर महीने बढ़ने लगते हैं। 20-25 दाने बढ़ते, एक दाना नहीं बढ़ता है, 20-25 दाने इसमें बढ़ने लगते हैं और बढ़ के वो जो है अंडे का जो है, सब नहीं, उसमें से कोई 20-25 में से कोई एक ऐसा दाना होता है जो बढ़कर बड़ा हो जाता है। ठीक है, और वो जो है अंडा बन जाता है। और वो अंडा, यानी कि 20-25 जो अंडे होते हैं बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, वो बढ़ ही नहीं पाते हैं, वो छोटे ही रह जाते हैं। जो एक अंडा बढ़ता है वो अंडा बढ़ने के बाद फिर जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब में वो इंतजार करता है जो है कम से कम जो है 20-25 दिन इंतजार करता है यहाँ पे शुक्राणुओं का। और शुक्राणु यदि मिलते हैं तब तो जाइगोट बनता है, अगर शुक्राणु नहीं मिले तो यहाँ पे कोई जाइगोट नहीं बनता है और ये अंडा जो है इसी गर्भाशय से होता हुआ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया होती है। अब ऐसा क्या होता है, जैसे मानव में क्या होता है कि मोस्टली तो यही होता है कि हर महीने अंडाशय से एक ही अंडा निकलेगा, लेकिन कभी कभी इन केस क्या हो जाता है
कि 2 अंडे भी जो है निकल आते हैं। तो उस केस में क्या होता है, जब 2 अंडे निकल आते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो है क्या कहते हैं, डाई जो यमज का मतलब होता है ट्विंस। ठीक है, ट्विंस जो बनते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते मतलब 2 प्रकार के कैसे होते हैं, एक ही अंडे से उत्पन्न या 2 अंडों से उत्पन्न। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि 2 अंडे बनते हैं, लेकिन अगर जानवरों की बात किया जाए, याद आ गया मुझे, जैसे सुअर हो गए, ठीक है, या कुत्ते की प्रजाति हो गई, तो उनमें क्या होते हैं, यहाँ पे अंडे 6-7 की मात्रा में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, मानव में तो एक ही अंडा उत्पन्न होता है, लेकिन जैसे कुत्ते हो गए या सुअर हो गए तो उनमें 6-7 अंडे उत्पन्न होते हैं, और 6-7 अंडे उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उनके बच्चे भी 6-7 या 12 हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे चूहों में भी ऐसा होता है, 6-7 जो है अंडे उत्पन्न होते हैं। तो यमज जो होते हैं ये 2 प्रकार से होते हैं मेनली, यानी कि एक अंडे से उत्पन्न, सीधा सीधा हम हिंदी में लिख रहे हैं, एक अंडे से उत्पन्न। ठीक है, एक अंडे से उत्पन्न और 2 अंडों से उत्पन्न, 2 अंडों से उत्पन्न। ठीक है, यानी कि एक अंडे से 2 बच्चों का जन्म होना और 2 अंडों से 2 बच्चों का जन्म होना। जब 2 अंडे, यानी कि यहाँ पे जैसे 2 अंडे हो गए, ठीक है ना, यहाँ से 2 अंडे आके, मैंने तो बताया कम से कम 15-20 एक महीने में फॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक ही बनता है। ठीक है, एक ही आगे अंडा बन पाता है। कभी कभी इन केस क्या होते हैं, 2-2 अंडे भी बन जाते हैं। तो 2 अंडे जब होते हैं तो दोनों अलग अलग शुक्राणु से निषेचित होते हैं। दोनों क्या होंगे, अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचित होते हैं। तो 2 अंडों से जब निषेचन होता है शुक्राणुओं का, 2 अलग अलग अंडे होते हैं, उनसे अगर शुक्राणु का निषेचन होता है, ठीक है, उनसे अगर शुक्राणु का निषेचन होता है तो उसे क्या कहा जाता है, डाई, ठीक है, जाइगोटिक, डाई का मतलब हो गया 2, डाई का मतलब क्या हो गया 2, जाइगोट का मतलब क्या हो गया, जो अभी मैंने युग्मनज बताया था, यानी कि इसमें 2 जाइगोट बनते हैं। यानी कि ये एक अंडा ये शुक्राणु ये मिल गया तो 1 जाइगोट बना, ये अंडा ये शुक्राणु ये मिल गया तो 2 जो है जाइगोट बन गया। तो इन केस में डाई जाइगोटिक युग्म यानी कि बच्चे उत्पन्न होते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं ये दोनों ही जो क्या है, अलग अलग शकल के होंगे, अलग अलग लिंग के भी हो सकते हैं, यानी कि अलग शकल होगी, ठीक है, इनका अलग लिंग होगा, लिंग हो सकता है, इनका अलग लिंग हो सकता है, और इनमें काफी असमानताएं रहेंगी, असमानता, ठीक है, इनमें काफी असमानता रहेगी, यानी कि ये समान नहीं रहेंगे। तो ये हो गया डाई जाइगोटिक। फिर उसके बाद जब एक ही अंडे से जब 2 बच्चों का जन्म होता है तो ये कैसे होता है, ये यहां पे समझिए जरा। जैसे मान लीजिए एक अंडा बना और एक अंडा आ गया यहां पर, ठीक है, और यहां पे आया शुक्राणु, ठीक है, ये शुक्राणु आया और इससे मिल गया, ठीक है, इससे मिल गया। तो जब शुक्राणु इससे मिल गया तो ये बन गया जाइगोट। क्या बन गया, जाइगोट बन गया, ठीक है, ये बन गया जाइगोट। जाइगोट ये यही पे क्या होता है, जाइगोट को हम यहां बता रहे हैं, जो ये जाइगोट होता है, ठीक है, जो ये जाइगोट होता है यानी कि युग्मनज, ठीक है, युग्मनज जो होता है ये यहीं पर अपनी सेल्स को बढ़ाने लगता है, यानी कि सेल्स इसी के अंदर बढ़ने लगती हैं। जैसे हमारे जो इंसान हो जाते हैं उनके अंदर देखिए लाखों सेल्स होती हैं, करोड़ों सेल्स होती हैं, तो ये तो एक ही सेल है, तो कैसे आदमी बनेगा, तो सेल इसकी बढ़ने लगती हैं, उसके अंदर डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है, तो सेल्स बढ़ने लगती हैं, तो इससे 2 सेल्स हो जाएंगी,
और 2 से फिर 4 हो जाएंगी। ऐसे ही अपने ही एक ही शरीर के अंदर सेल्स बढ़ने लगती हैं। तो यहाँ पर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और 16 से 32 और 32 से 64, यानी कि दोहरी होती चली जाती हैं। और 32 से जब 64 हो जाएंगी तो वो एक मांस का टुकड़ा भारी होने लगता है, और जब वो मांस का टुकड़ा भारी होने लगता है तो चला जाता है गर्भाशय में, और गर्भाशय में ही उसका पालन पोषण होता है। अब बात यहीं पे आती है, एक सेल यानी कि जाइगोट बनने के बाद, जाइगोट बनने के बाद यानी कि जब जाइगोट बन जाता है, यानी कि एक अंडा था, एक शुक्राणु से मिलकर जाइगोट तो बन गया, लेकिन उस जाइगोट के बनने के बाद जब विभाजन की प्रक्रिया हो रही थी तो 2 सेल बिल्कुल अलग हो गई। 2 सेल एक ही शरीर में ना रहकर बिल्कुल अलग हो गई। जब 2 सेल बिल्कुल अलग हो जाती है तो वहां पर ये बन जाते हैं, यानी कि एक ही अंडे से ट्विंस का जन्म हो जाता है। यानी कि जाइगोट बनने के बाद सेल विभाजन में, ठीक है, सेल विभाजन के दौरान, ठीक है, सेल विभाजन के दौरान एक शरीर में ना रहकर 2 शरीर बन जाना। तो जब 2 शरीर बन जाते हैं तो वो 2 ट्विंस जो है इसी गर्भाशय में आकर फिर यहीं पे हो जाते हैं। ठीक है, सेल विभाजन के दौरान जो है जाइगोट जब बन जाता है, उस जाइगोट के बनने के बाद सेल विभाजन होता है, और उस सेल विभाजन होने के बाद फिर उसमें जो है 2 अलग अलग सेल बढ़ने लगती हैं। अब ये जो ट्विंस बनते हैं, ठीक है, ये समान लिंग के होते हैं, यानी कि एक ही लिंग के होते हैं, एक ही लिंग के होते हैं। ठीक है, ये एक ही लिंग के होते हैं, एक ही शकल के होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, मतलब होते क्या, हो सकते हैं, लेकिन इनका लिंग समान रहेगा जब एक ही, क्योंकि जाइगोट बन चुका है। तो जाइगोट अगर बन चुका है उसके बाद अगर विभाजन होगा तो उनका जो लिंग रहेगा समान रहेगा। अगर लड़की होंगी तो दोनों लड़की होंगी, अगर लड़के होंगे तो दोनों ही लड़के होंगे। ठीक है, तो ये चीज इसमें आती एक अंडे के दौरान। अब इसी में क्या होता है, थोड़ा और समझिएगा, जो सेल विभाजन होता है, ठीक है, जो सेल विभाजन होता है कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, कभी कभी एक ही अंडे यानी कि जो जाइगोट बन जाता है तो एक ही जो जाइगोट बनता है वो विभाजित नहीं हो पाता है, और उनका कुछ हिस्सा एक दूसरे से चिपका रह जाता है। जैसे मान लीजिए हाथ ही एक चिपके रह गए, ठीक है, यानी कि पूर्ण रूप से अंडे का विभाजन ना होना, तो कुछ जो है हिस्सा जो होता है वो चिपका रह जाता है। जैसे जब भी कोई ट्विंस पैदा होते कभी ऐसा होता है कि उनके सिर चिपके हैं, या उनके हाथ चिपके रह गए, या उनकी पीठ चिपकी रह गई, तो वो इसी में होता है, यानी कि इसे कहते हैं मोनोजाइगोटिक। ठीक है, एक अंडे से जब बनता है तो इसे कहा जाता है मोनोजाइगोटिक, यानी कि मोनो का मतलब हो गया एक, मोनो का मतलब हो गया एक, जाइगोटिक का मतलब हो गया जाइगोट। ठीक है, यानी कि मोनोजाइगोटिक, एक जाइगोट से बनना। ठीक है, तो एक इसमें क्या है, अब कभी कभी जैसे मैंने बताया कि जब पूर्ण रूप से इसी का एक प्रकार है, ठीक है, जब पूर्ण रूप से जाइगोट अलग नहीं हो पाता, यानी कि आधा जाइगोट अलग होगा और आधा नहीं हो पाएगा, तो जो चिपका रह जाएगा तो कुछ अंग आपस में चिपके रह जाते हैं। ठीक है, कुछ अंग आपस में चिपके रह जाते हैं। ठीक है, तो कुछ अंग आपस में चिपके रह जाते हैं,
क्योंकि ये इसी प्रकार का है इसलिए इनके लिंग क्या होंगे, समान होंगे। यानी कि जो भी आपस में चिपके रह जाते हैं वो या तो दोनों स्त्रियां ही होंगी या तो दोनों पुरुष ही होंगे, क्योंकि ये इसका प्रकार है। तो इसका प्रकार होने के कारण जो अंग चिपके रह जाते हैं जिन लोगों के, जो ट्विंस होते हैं, तो उनके लिंग भी समान होते हैं। तो कुछ अंग आपस में चिपके रह जाते हैं, इसे याद रखिएगा श्यामीज, श्यामीज जुड़वा कहते हैं, श्यामीज जुड़वा। ठीक है, तो श्यामीज जुड़वा याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि श्यामीज जुड़वा क्या होते हैं, मोनोजाइगोटिक क्या होते हैं, डाइजाइगोटिक क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना आपका हो गया, इस तरीके से ये हो गया। तो याद रखिएगा जितना मैंने बताया है इसमें से बहुत आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ।